फ्यूचर की बातें फ्यूचर पर रहने दीजिए, यहां पर ध्यान दीजिए, क्योंकि 2 महीने के बाद जब परीक्षा होगी तो वहां आपका फ्यूचर बताएगा कि आप जगह पर जा रहे हैं कि फिर रिटर्न बैक आ रहे हैं। उस फ्यूचर को लेकर कंसस होइए। आपके बीच प्रश्न आ चुका है, आइए जरा उस पर ध्यान देते हैं। बड़ा अच्छा क्वेश्चन आपके बीच है। 3 फेज का 8 पोल का इंडक्शन मोटर है, 400 वोल्ट 50 हर्ट्ज की सप्लाई इसको दे रहे हैं, स्लिप 4% है, रोटर की गति क्या होगी? समझिए, बहुत ही अच्छा और बड़ा ही आसान प्रश्न है। सबसे पहले जब तक आप न्यूमेरिकल पर पकड़ मजबूत नहीं बना लेते हैं तब तक जरा समझिएगा कैसे बनाइएगा। सबसे पहले आपको पोल दे दिया है 8, फ्रीक्वेंसी दे दिया है 50 हर्ट्ज, स्लिप दे दिया है 4%। ये परसेंटेज स्लिप ना है, हमको स्लिप चाहिए 4/100 यानी 0.04। बिहार इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड ने पूछा हुआ है, कह रहा रोटर गति बताइए साहब, एनआर क्या होगा। अब इतना चीज तो आपको मिल गया है, अब दिमाग लगाना है कि मेरे एनआर के साथ इस सब डाटा का कैसे संबंध बैठेगा, एनआर का क्या क्या सूत्र होता है। तो तुरंत हमारे दिमाग में आता है एनआर बराबर होता है ns इंटू 1 - s, है ना साहब। देखिए तो क्या क्या मालूम है, s मालूम है, अगर ns हमको पता चल जाए तो नहीं निकाल लेंगे। मेरे पास ns कितना है साहब, ns होता है 120 f/p। तो हम यहां कर दिए 120 है, f का मान 50 है, पोल मेरा 8 है, 6000/8 कितना हुआ जी, 750 आरपीएम आपका सिंक्रोनस स्पीड आ गया। अब हम लोगों के पास स्लिप पहले से मालूम है, अब हम आसानी से एनआर बराबर कर दें ns इंटू 1 - s। ns आपका 750 और 1 - 0.04, तो क्या हो गया 750 गुना 0.96। चलिए साहब गुना करिए, 720 आरपीएम आ गया। और इस तरीके से आपका उत्तर क्या मिल गया, ऑप्शन नंबर ए 720। अपनी उत्तर पुस्तिका पर नोट कर लीजिए। उत्तर पुस्तिका का मतलब है कॉपी जिस पर लिखिएगा जो शिक्षक बताता है। अगला प्रश्न आइए साहब, कह रहा 6 पोल का इंडक्शन मोटर है, स्टेटर के आपूर्ति की आवृत्ति 50 हर्ट्ज है, रोटर की आवृत्ति 2 हर्ट्ज है, स्लिप कितना होगा साहब। यहां पर आपका f दे दिया 50 हर्ट्ज, उसके बाद साहब आपको fr दे दिया 2 हर्ट्ज। अब आपसे पूछ रहा है स्लिप बराबर व्हाट। आप जानते हैं fr बराबर sf होता है, इसीलिए साहब जी हम क्या लिखेंगे, s बराबर fr/f लिखेंगे। fr 2 है, 2/50 कर दिए, कितना हो गया 0.04 हो गया। परसेंटेज में कह रहा है निकालने प्रतिशतता, तो 100 से गुना कर दीजिए, परसेंटेज स्लिप बराबर 4% हो जाएगा। उत्तर सी नंबर हम लोग दे देंगे। यह भी क्वेश्चन बिहार इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में पूछा गया है। उम्मीद करते हैं कि अगर ऐसा ही क्वेश्चन आए तो आप लोग बना ही दीजिएगा। क्या विद्यार्थी बन जाएगा कि नहीं जी? चलिए आगे बढ़ें। कह रहा है 6 पोल 3 फेज का स्टार कनेक्टेड इंडक्शन मोटर है, 600 वोल्ट और 50 हर्ट्ज पर चलता है, प्रति फेज 0.04 ओम का रोटर
प्रतिरोध है। प्रति फेज 0.5 ओम का क्या है? स्टेनलेस स्टील प्रतिघात है, यानी साहब R2 0.04 है ओम में, X2 0.5 ओम है। आपसे कह रहा है मोटर की वह गति क्या है जिस पर टॉर्क आपका क्या होगा? अधिकतम होगा। यानी टी मैक्स की कंडीशन पर आपसे पूछ रहा है एनआर क्या हो सकता है। देखिए कैसे घुमा के कान पकड़ रहा है, समझिएगा जरा लॉजिक को। ऐसे में तो लगेगा कि बाप रे क्या कह दिया, कैसे क्या करेंगे। R2 X2 दे दिया है, एनआर पूछ रहा है, पोल भी हमको लिख दिया है साहब 6 होता है। आप जानते हैं एनआर का सूत्र होता है NS इंटू 1 - S। क्या क्या मालूम हमको नहीं है, NS भी नहीं मालूम है, S भी नहीं मालूम है। NS सबसे पहले निकालते हैं साहेब, कैसे निकालेंगे? 120 FY करेंगे, 120 गुना 6 बटा 120 गुना 50 बटा 6 करेंगे साहब जी, क्या हो जाएगा? 1000 RPM हो जाएगा। पढ़े लिखे विद्वानों NS तो मिल गया। स्लिप क्या होता है जी? R2 बराबर SX2 होता है। कब के कंडीशन में? जब T मैक्सिमम हो तब के कंडीशन में। अब यहां से आप क्या लिखिएगा? S बराबर R2 बाय X2। साहब जी क्या लिख दें? R2 है 0.04, X2 कितना है? 0.5। सरकार बताइए कितना मान होगा? 0.08। तो मान आ रहा है 0.08, यानी स्लिप मिल गया 0.08, NS मिल गया आपको 1000। अब विद्वानों हम बड़ी आसानी से जो मेरा फॉर्मूला है उस पर डाटा रख करके स्पीड नहीं निकाल लेंगे। NR बराबर NS इंटू 1 - S। विद्वानों NS का मान 1000 रखिए, 1 - S के बदले 0.08 रखिए। पढ़े लिखे साथियों 1000 इंटू क्या होगा? 0.92 होगा। मल्टीप्लाई करिएगा साहेब, 920 RPM आएगा। उत्तर आपका C नंबर हो जाएगा। देख लीजिए क्वेश्चन आसान था लेकिन तरीका कैसे घुमाया था। क्या सरकार कोई दिक्कत तो नहीं है? चलिए इन फेज का 50 हर्ट्ज के इंडक्शन मोटर की स्पीड क्या है? 1440 है, यानी मेरे रोटर की स्पीड 1440 है। पोल की संख्या P कह रहा है कितना होगा? विद्यार्थियों ध्यान दीजिएगा, अब ऐसे सिचुएशन पर जब मेरे पास 1440 RPM आपका NR दे दिया है तो अब आप जानते हैं कि मेरा NS जो होता है वह NR से क्या होगा? ज्यादा होगा। कितना ज्यादा होगा जी? तो जानते हैं 3 से 5% ज्यादा होगा। तो मोटा मोटी 1440 के करीब करीब वैल्यू देखिए तो हम एनालिटिकली अगर महसूस करें तो 1440 के करीब करीब मेरा NS का मान क्या हो सकता है? 1500 हो सकता है। आप लोग तो इतना सब चीज जान चुके हैं। अगर 2 पोल होगा तो 3000 RPM, 4 पोल होगा तो 1500 RPM, है ना? 6 पोल होगा तो 1000 RPM, साहब 8 पोल होगा तो 750 RPM। इतना सब डाटा आपको मालूम है। रोटर मेरा 1440 पे रन कर रहा है तो स्वाभाविक रूप से हम एज्यूम करेंगे कि मेरा सिंक्रोनस स्पीड करीब होगा 1500 के करीब होगा नेचुरली। तो हम यहां मान लिए कि मेरा NS कितना है? 1500 है। मान लिए कितना NS है जी? 1500। अब 1500 पर फॉर्मूला आपको पता ही है, NS बराबर 120 F/P होता है। बराबर क्या हो जाएगा साहब? 120 F/NS हो जाएगा। तो 120 गुना 50 किए, अब बटा क्या कर दिए साहब? आपका 1500 कर दिए। सॉलिड डिजिट आ गया? 4 आ गया। तो इस तरह का क्वेश्चन जब भी पूछा जाएगा एज्यूम आप करेंगे। क्या करेंगे साहब? एज्यूम करेंगे। 1440 पे लेके जाइएगा, पॉइंट में वैल्यू आएगा। पॉइंट में कभी पोल हो नहीं सकता है, अप्रोक्सीमेट कर लीजिएगा तो स्वाभाविक रूप से आपका सॉलिड होल नंबर वो भी आपका 4 ही आ जाएगा। तो ऐसी परिस्थितियों में जब भी इस तरह का क्वेश्चन तैयार है हम अप्रोक्सीमेट मान करके चलते हैं, क्योंकि हमको इतना बेसिक नॉलेज पता है कि 2 पोल पे
4 पोल पे 1500, 6 पे 1000, 8 पे साहब 750। तो जो वैल्यू दिया है उसके करीब करीब का, क्योंकि सिंक्रोनस स्पीड और रोटर की स्पीड में बहुत का डिफरेंस नहीं रहता है, बहुत होता है 2 से 5% का अंतर हुआ करता है। चलिए आगे बढ़े विद्यार्थी जी। आइए सरकार आगे चलते हैं हम लोग। आइए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। कह रहा 12 पोल है, 50 हर्ट्ज का स्टार कनेक्टेड इंडक्शन मोटर का रोटर रेजिस्टेंस दिया है। साहब आपको R2 का मान दिया है 0.2 ओम और साहब आपको X2 का मान दिया है 0.3 ओम। कितना दिया है? 0.3 ओम। अब जरा ध्यान दीजिए, पास जो डाटा दिया है R2 का मान आपको दे दिया है साहब 0.2 ओम, X2 दे दिया है 0.3 ओम। आपके पास पोल की संख्या है साहब 12, पोल है 12 है। अब आपसे कह रहा है हमारी जो है यह 50 आरपीएम क्या कर रहा है? गति कर, यानी साथियों हमारे एनआर का मान कितना है? 250 आरपीएम। आपसे पूछ रहा है लोड टॉर्क और मैक्सिमम टॉर्क का अनुपात FL बटा M। मैं आपको एक छोटा सा सूत्र बताता हूं, आप जरा इसको नोट कर लीजिए। सूत्र है कि FL बाय M का मान होता है 2 गुना SM SFL बटा SM का स्क्वायर प्लस SFL का। ये SM क्या है और हमारा SFL क्या है वो मैं आपको बता। SM मेरा है मैक्सिमम स्लिप एट मैक्सिमम टॉर्क। क्या है SM? SM है आपका स्लिप एट मैक्सिमम टॉर्क। मैक्सिमम टॉर्क की कंडीशन पर SM का मान क्या हो जाएगा? R2 बाय X2 हो जाएगा। कि आप सब जानते हैं मैक्सिमम टॉर्क रनिंग में जब होती है उस समय R2 के बराबर SX2 के बराबर होती है। इसके बाद साथियों अगला ध्यान दीजिएगा, SM क्या होती है? R2 बाय X2 के बराबर होती है। तो हम यहां से SM निकाल लेंगे। SFL आपकी क्या होती है? NS माइनस NR बाय ये होती है। अब हम लोगों को इस रेशियो को निकालने के लिए ये दोनों चीजें चाहिए, आराम से क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। तो सबसे पहले SFL निकालने के हमें जरूरत किसकी पड़ रही है? NS की पड़ रही है। NS निकालिएगा कैसे? 100 बाई पी करके, तो 20 गुना 50 करिए, अब बटा पोल आप कर दीजिए कितना साहब? 12। ये 1000 अब बटा 12 हो गया तो कितना हो जाएगा? 500 ना। अब आप चलिए साहब 500 तो यहां मिल गया, SFL निकालिए 500 माइनस 150 अब बटा 500, यानी आपका 250 बटा 500 यानी 1/2 यानी 0.5 हो गया। 0.5 आपको SFL मिल गया। और विद्यार्थी SM निकालने के लिए फॉर्मूला क्या बताया? R2 बाय X2। R2 क्या है? 0.2 और X2 क्या है? 0.3। कितना होगा विद्यार्थी? 2/3 है। कितना मान निकल रहा है? अच्छा 0.2 दे दिया है, 0.02 है। अच्छा कोई बात नहीं, चेक करके हम लोग देख लेंगे।
रेजिस्टेंस थोड़ा कम रहता है, 0.02, 0.3, 0.0, यहाँ से हमको आ रहा है 0.6 मिल रहा है। अगर इस वैल्यू पर हम करते हैं, अब इस मान को पूरा पुट कर दीजिए। अब आइए टी FL बाई TM करिए, कितना हो जाएगा, 2 गुना 0.5 गुना 0.67, अब बटा क्या हो जाएगा 0.67 का स्क्वायर अब प्लस 0.5 का स्क्वायर कीजिए, विद्यार्थी कितना आ रहा है, 0.2 आ रहा है। कैलकुलेट एक बार, 0.4489, 0.489 प्लस 0.5 पर करिए, पर आ रहा है 0.6, 0.5 0.6 0.5 0.67 आ रहा है, आधा का 2 से कैंसिल, 0.67। अब करिए 0.4489 प्लस 0.2, 0.6, 0.67 बटा 0.695 के आसपास, 0.95 आ रहा है। यानी कि इसका मतलब है यहाँ जो वैल्यू है मेरा होना चाहिए 0.0, समझ गया ना, ये रजिस्टेंस का मान कितना होना चाहिए, 0.02 होना चाहिए, तब जो मेरा उत्तर है ए नंबर आएगा। अगर ये वैल्यू नहीं रहती है मेरा उत्तर 0.95 आ। तो आप इसी को बना लीजिए, और दूसरी बार आप घर में क्या करेंगे, SM बराबर 0.02 अब बटा 0.3 करके तब बनाइएगा। ऐसा करिएगा तो मान आएगा 0.061। अब यह जब 0.067 हो जाएगा और तब डिवाइड होगा तो मान आपका चेंज हो जाएगा 0.06। है 0.067 का यहाँ भी नीचे क्या हो जाएगा, जब हम लोग ये वैल्यू रखेंगे, ध्यान रखिएगा, आप लोग नोट करके इसको कॉपी में कर लीजिएगा, घर पे कीजिएगा, प्रैक्टिस भी हो जाएगा। 0.067 यहाँ आया, अब 0.067 यहाँ पुट करिए, यहाँ पुट करिए, देन आप आगे बढ़िए, वैल्यू आपका 0.2 के आसपास आता है, जो कि क्वेश्चन बनाने का तरीका यही है। मान जो क्या रहेगा हिसाब से हम काम, हाँ सही लिखा है ना, हाँ वैल्यू कितना है 0. टाइपिंग मिस्टेक हुआ है, 0.2 होना चाहिए 0.0, तब आंसर आपका कितना आता है। मान लीजिए कि एक 4 पोल 50 हर्ट्ज 3 फेज का प्रेरण मोटर है, 1425 आरपीएम पे चल रहा है, रोटर की धारा आवृत्ति क्या होगी। तो जब 1425 आपको एनआर कितना दे दिया, 1425 दे दिया, ठीक है। अब एनएस हम निकाल लेते हैं, 4 पोल पे हम लोगों को करना तो जरूरी नहीं है हर बार, आपको अब याद ही हो गया। जब 4 पोल होगा तो एनएस सीधा 1500 होगा, काहे लिख के झूठ मूठ का समय बर्बाद करेंगे। अब हम स्लिप निकाल लेते हैं, क्या होता है NS माइनस NR 1500 माइनस 1425, अब बटा क्या कर दीजिए 1500, 75 बटा 1500, सॉल्व करिए 0.05 आ जाएगा। रोटर फ्रीक्वेंसी जानते हैं क्या होता है, FR बराबर S इंटू एफ, S है 0.05,
एफ मेरा कितना है 50, 0.05 गुना 50 करिए, कितना हो जाएगा 2 जब आप न्यूमेरिकल का कंसेप्ट समझ जाते हैं, बार बार फॉर्मूला लिख करके समय आपको बर्बाद नहीं करना है। आप जानते हैं कि 4 पोल दिया तो आंख बंद करके 1500 NS हो गया, अब बाकी तुरंत सिंप्लीफाई कर लीजिए। आइए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या है। 50 हर्ट्ज 2 पोल प्रेरण मोटर में फुल भार पर 5% का स्लिप है, सिंक्रोनस गति कितना है? बहुत आराम से आप निकाल लेंगे, कुछ है ही नहीं करना। सिंक्रोनस दिया है, रहने दीजिए। 2 पोल दिया है, सिंक्रोनस स्पीड कह रहा है, तो 2 पोल पर आप लोग बिना कुछ के सीधा लिख दीजिएगा 3000। फॉर्मूला मन है तो यूज NS बराबर 120 F/P करिए, 120 गुना 50/2 कर दीजिए, 6000 बटा 2 हो गया बराबर 3000 RPM आ गया साथियों, है ना। तो तुल्यकालिक गति क्या हो गई? ऑप्शन नंबर। हाँ, अगर आपसे पूछ देता यहां पर रोटर का गति बताइए, तो NR बराबर क्या करते? NS इंटू 1 - S करते। NS मेरे पास 3000 है, S मेरे पास 5% है, यानी 0.05 की 5, 0.05 बराबर 3000, गुना क्या होगा? 0.95 होगा। अब बताइए कितना RPM होगा? 3000 गुना 0.95 कितना हो रहा है? 2800। आइए 2850 आ रहा है। हाँ 2850 आ रहा है। तो हम लोग यहां से आराम से क्या करते? कैलकुलेट। ठीक है, मेरा NR अगर निकालना रहेगा तो भी हम आराम से कर लेंगे। चलिए आगे बढ़ें। कह रहा है पिंजरी प्रेरण मोटर का एक मोटर का फ्रीक्वेंसी F1 है 50 हर्ट्ज, F2 है 60 हर्ट्ज, ये मोटर 1 है, मोटर 2 है। कह रहा है कि आप कह रहा है कि आपको ये बताना है मोटर 1 और मोटर 2 के रिस्पेक्ट में हमारी जो है गति पे क्या फर्क पड़ रहा है। ठीक है, आप सब जानते हैं साथियों, मेरा जो स्पीड है फ्रीक्वेंसी के समानुपाती होता है। हम मोटर 1 के स्पीड को N1 कहते हैं, मोटर 1 का स्पीड कितना? N1। N2 हम किसको मानते हैं? मोटर 2 के स्पीड को। और जब समानुपाती है तो यहां से क्या लिख सकते हैं आप? N2/N1 बराबर F2/F1 होगा जी, कोई कष्ट तो नहीं, आराम से हो जाएगा। अब चलिए N2/N1 किया, F2 कितना है? 60, F1 कितना है? 50, क्या हो गया? 6/5। यहां से N2 क्या मिला? 6/5 गुना N1, यानी N1 के स्पीड का 6/5 भाग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बहुत आसानी से कैलकुलेट। 6/5 है तो वैल्यू 1 से ज्यादा हुआ, यानी आपकी पहले से यह मोटर की गति बढ़ जाएगी, आपकी मोटर 2 ज्यादा स्पीड पर चलेगी, क्योंकि जानते हैं फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा तो स्पीड बढ़ेगा। ऑप्शन बी सर हो। चलिए सरकार, तो आपको करना पड़ेगा। आइए अगला प्रश्न है साहब,
6 पोल है, 3 फेज है, 50 हर्ट्ज का इंडक्शन मोटर है और स्लिप आपका कितना है 3% है। कितनी गति पर मोटर चल रही है, यानी आपको एनआर पूछ रहा है साहब। पोल आपके पास 6 है, एफ आपके पास 50 हर्ट्ज है, स्लिप आपके पास 3% है, यानी 0.03 है। बनेगा ns इंटू 1 माइनस एस। सबसे पहले क्या निकालेंगे, ns निकालेंगे। ns निकालने के लिए जानते हैं ना 6 पोल है, तो आंख बंद करके बताइए कितना आरपीएम, 1000 आरपीएम। क्या कर दिए आप लोग, 120 गुना 50 किए और नीचे क्या कर दिए साहब 6 कर दिए, तो 6000 बाई 6 हो गया, कितना हो गया 1000 आ गया है ना साहब। 1000 इंटू 1 माइनस एस का मान 0.03। आपके एक मित्र हैं ऑनलाइन में, तो 1 माइनस 0.03 कैसे घटाया जाएगा, इस पर उनको सख्त आपत्ति है। मैं वैसे मित्रों से आग्रह करना चाहूंगा कि जोड़ घटाव की प्रक्रिया आपको स्वयं से मजबूत करनी है, उसमें मैं मदद आपकी नहीं कर पाऊं। ये एक सामान्य सा घटाव है और हम लोग बचपन से इसको देखते समझते आए हैं। 1.00 लिखते हैं, अब माइनस करते हैं 0.03 करते हैं, पैंचा लेते हैं साहब, स्वाभाविक सी बात है। दशमलव के बाद पैंचा होता है तो 10 आएगा, 1 नहीं आएगा। 10 में से कितना घट जाएगा, 7 घट जाएगा, 1 मेरा बचा रह गया माइनस में, तो क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, 0.97 हो जाएगा। ठीक है कि नहीं। तब इन कष्टों का इलाज के लिए आपको बढ़िया डॉक्टर ढूंढना पड़ेगा, है कि नहीं। लोकल डॉक्टर ढूंढना पड़ेगा, लोकल में फीस ज्यादा लगता, कम फीस पर काम हो रहा है। चलिए साहब 0.97 हो, 1000 गुना 0.97, 970 आरपी। ऑप्शन नंबर क्या होगा जी, डी है। अब आगे से 2 बैच लॉन्च करेंगे, एक हाई लेवल एक लो लेवल। लो लेवल बैच का फीस का 6100 रुपया, हाई लेवल बैच का फीस का 2100 रुपया। जिसको जिस हिसाब से पढ़ना होगा वो लेवल में पैसा देखिए, ठीक है कि नहीं। आइए साहब आगे बढ़ते साहब। 900 आरपीएम पे चल रही 50 हर्ट्ज की 6 पोल क्या है मेरे पास, आर और एन मालूम है, बहुत आसानी निकाल लेंगे। हजार आर, अब जो 1000 आरपीएम मेरा मिल गया है, ध्यान रखिए 1000 आरपीएम मिल गया साथी। तो हम लोग क्या जानते हैं, क्या अप्रोक्सीमेट एनालिसिस है, एडजेक्ट एनालिसिस याद रखना। क्या है साहब, अप्रोक्सीमेट वैल्यू है। अप्रोक्सीमेट एनालिसिस का हमने तो क्या मिला, एन आर बाई एन एस इंटू 100 फॉर्मूला लगा दिए, 900 बटा 1000 गुना 100, क्या हो गया आपका, एक कट गया, 90% आपकी फीस आ जाती है। बड़े आराम से हम इसको कैलकुलेट कर लेंगे। तो आप यहाँ खोजिएगा आउटपुट कहाँ है, इनपुट कहाँ है, आउटपुट बटा इनपुट करते रहिएगा, आधा घंटा क्वेश्चन लगा दीजिएगा, समय कर लीजिएगा। इम्पोर्टेंट है, अगर मेरे पास रहने से तो बस इस डालेंगे तो अप्रोक्सीमेट एडजेक्ट नहीं था। इलेक्ट्रिकल मशीन अप्रोक्सीमेट एनालिसिस, एडजेक्ट एनालिसिस हम लोग नहीं कर पाते। सरकार आगे बढ़े।
अब जरा ध्यान आइए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न बड़ा मजेदार प्रश्न है। किसी वर्कशॉप में 5 HP 415 वोल्ट 3 फेज का इंडक्शन मोटर लगा है। लिखित में किस डिस्कनेक्टिंग स्विच का चयन किया जाना है यदि हमारी इफिशियंसी हो 85% हो। अब पावर फैक्टर cos फाई कितना है? 0.8 है। इस तरह के प्रश्न को हम बहुत आसानी से सॉल्व करेंगे साहब। हमको करंट का मान निकलेगा तब स्विच का रेटिंग डिसाइड कर पाएंगे। क्या आप जानते हैं हो गया, स्विच हो गया, ये सब हम फेज तार के साथ जोड़ते हैं और उसके साथ जो धारा जाती है उस मान पर इसका मान निर्भर करता है। मेरे पास 5 HP है, था नहीं है मीट्रिक HP, तो हम 746 से आराम से गुना कर देंगे। तो 5 गुना 746 15 वोल्ट आपको दे ही रहा है। 3 फेज है तो लमसम 415 से 440 रहता ही है। इफिशियंसी 85%, पावर फैक्टर 0.8। अब साहब मेरी जो रनिंग करंट है, जिस करंट पर मशीन हमारी चलेगी, उसका सूत्र होता है रेटेड पावर बटा √3 गुना वोल्टेज गुना पावर फैक्टर गुना इफिशियंसी। सब मान रख दीजिए। रेटेड पावर 3730 यहां रखिए, √3 रखिए, वोल्टेज 415, पावर फैक्टर 0.8, इफिशियंसी 0.85। अब सबको डाल के कैलकुलेट कर लीजिए। जब टोटल कैलकुलेट करेंगे साहब तो हमारी जो वैल्यू होती है समान रूप से आप जानते हैं मेरी स्टार्टिंग करंट कम से कम 4 गुना तो रनिंग करंट की होती ही है। लमसम कितनी गुना होती हैं? 4 गुना होती हैं। आप स्टार्टिंग करंट रनिंग करंट बराबर नहीं कर सकते। क्या कर सकते साहब? बराबर नहीं कर सकते। ये मामला है। अब जरा ध्यान रखिए, 4 गुना हमारा क्या है? रनिंग करंट। तो सारा मान लिख दिए और 4 से गुना कर दिए, 30.52 आ गया। तो लगभग जब 30.52 आ गया तो 31 एम्पियर आया ना जी। 31 एम्पियर है तो हमारा स्टैंडर्ड स्विच कितने का होता है? मेरा स्टैंडर्ड 6 एम्पियर होता है, 16 एम्पियर होता है, 32 एम्पियर होता है। तो हम कौन सा स्विच लेंगे? 32 एम्पियर का स्विच लेंगे। वोल्टेज 415 दे ही रहे हैं तो 415 वोल्ट का वोल्टेज अब 32 एम्पियर का स्विच हमको 5 HP के मोटर के लिए लगेगा। ये स्विच आपका 16 एम्पियर का है। 5 HP के मोटर में ये स्विच काम नहीं करेगा, ये जल जाएगा, डैमेज कर जाएगा। ये मामला है साहब। तो बस आपको ये फॉर्मूला मालूम रहे, आप निकाल लेंगे। रेटेड पावर बटा √3 वोल्टेज गुना पावर फैक्टर गुना इफिशियंसी। आइए सर, चलिए आइए साथियों, अगला प्रश्न कह रहा है मोटर की गति शून्य लोड पर 1100 RPM है और रेटेड लोड पर 1150 RPM है। ठीक है, मोटर का स्लिप कितना है बताइए जरा। जीरो लोड पर जो स्पीड है लगभग वही स्पीड आपकी NS है। सिंप्लीफाई कर दीजिए और बता दीजिए। क्या करिए? 1100 बटा 1100 माइनस 1050 बटा 1100 करिए, देख लीजिए कितना वैल्यू आएगा। वही हमने किया है, 1100 माइनस 1050 बटा 1100। सॉल्व कर दीजिए, 50 बटा 1100 4.5% आ गया जी, 4.54%। ऑप्शन नंबर ये आपका सही उत्तर होगा। आइए अगला क्वेश्चन है, एक सिंक्रोनस मोटर की गति है 1000 RPM जबकि इसकी सप्लाई फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है। पोल निकालना है। पोल बराबर क्या जानते हैं आप लोग? 120F बाय क्या होता है साथियों? आप सब जानते हैं, हम लोग NS बराबर लिखते हैं 120F बाय P। NS इंटू P बराबर 120F नहीं लिख सकते हैं। यहां से P बराबर 120F बाई NS हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? ठीक है, कर दीजिए। NS 1000 है ही, 120 गुना 50 बटा 1000 क्या हो गया? 600, 6000 बटा 1000। पोल कितना मिल गया? 6 मिल गया। पोल कितना मिल गया? 6 मिल गया। अब देखिए 0.6 पावर फैक्टर के साथ
100 वोल्ट की सप्लाई से हमने किसको जोड़ दिया है? सिंगल फेज मोटर को जोड़ दिया। 10 किलोवाट यह कंज्यूम करती है। केवीए में और रेटेड लाइन की करंट कितनी होगी ये बताना है आपको। आप सबको एक रिलेशन मैंने बताया है, मेरी पावर फैक्टर क्या होती है? किलोवाट बाय केवीए होती। अब आप अगर किलोवाट यहां से लिखिएगा तो क्या लिखिएगा? केवीए इंटू पावर फैक्टर लिखिएगा, और केवीए निकालिएगा तो क्या करिएगा? किलोवाट बटा पावर फैक्टर कीजिए। मेरा जो रेटिंग है कैसे दिया है? किलोवाट में दिया है। किलोवाट को किस में बदलना है? केवीए में। केवीए बराबर क्या कीजिएगा? 10 बटा 0.6 कीजिएगा ना जी। कितना आएगा बताइए? 16.66 आ रहा है ना, 0.6 के। बस यही छोटा रिलेशन था, हमको आंसर आ जाएगा। रेटेड लाइन करंट की बात कर रहा है तो हमारा ये है पावर, अब बटा वोल्टेज कर दीजिए। रेटेड लाइन करंट अब आपको लाइन करंट कह रहा है तो IL बराबर क्या कीजिए? 10 है आपकी क्या साथियों? किलोवाट है ना। अब बटा क्या कर दीजिए? कितना है? तो वोल्टेज है ना, क्या हो जाएगा? हम जानते हैं ना जी, P बराबर VI होता है ना। I बराबर P बटा क्या हो जाएगा? V हो जाएगा। क्या आ गया ना? चलिए, अब हम लोगों की बात क्या है? ये रिलेशनशिप हम लोग जानते हैं, लेकिन ये रिलेशन कब काम करेगा विद्यार्थी? जब आपका कैसा सिस्टम हो? समान रूप से डीसी सिस्टम हो। अगर मेरा एसी सिस्टम होगा तो आप क्या करते हैं? P बराबर क्या लिखते हैं? AI cos फाई लिखते हैं। यहां से आप I निकालिएगा तो क्या लिखना पड़ेगा? P बाय V cos फाई लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो आपके पास पावर कितना है? किलोवाट में 10 है। 10 बटा क्या करिएगा? ये कितना है? 100 गुना cos फाई 0.6। इसके बाद आप वैल्यू निकालिएगा, कितना आता है? चलिए, एक सौ 166.6 आ जाता। सोलह दशमलव आ रहा है, ऐसा कैसे? 16 कहां से आ जाए? एक तो है, ये जो आया है यहाँ किलो एम्पियर न है जी, 10 के पावर 3 न कर देंगे, 10 के पावर 3 कर देंगे, ये वैल्यू आएगा। क्वेश्चन आपसे खाली मेन रूप से केवीए को लेके ही आपसे जानना चाह रहा है, इसीलिए ये धारा जो है वो अलग से वैल्यू दिया है तो अलग से निकाल लिए। 10 एचपी का 3 फेज का 440 वोल्ट का इंडक्शन मोटर है, फुल लोड करंट कितना होगा? अब आप यहां पर देख लीजिए, 10 एचपी है मेरा, तो हम क्या करेंगे? 10 एचपी है, 1 एचपी बराबर मीट्रिक में क्या जानते हैं? 735.5 होता है। तो 10 एचपी बराबर 10 गुना 735.5 तो 7355 हो जाएगा। और हमको करंट निकालना है 7355, और सप्लाई वोल्टेज क्या है मेरा? 440। अब बटा 440 कर दिए, कितना मान आ गया? 16.70। ऑप्शन नंबर डी हो गया।
746 हमको लेना चाहिए, ले सकते हैं, लेकिन यहाँ आयोग नहीं लिया होगा, ये हम लोग 735 लेके चले हैं। ठीक है, कैसे पता नहीं चलेगा, जनरली लिख दिया जाता, मीट्रिक एचपी लिख दिया जाता, जब नहीं लिखा रहता है तो हम 746 लिया करते हैं, ये मामला है। जनरली आपको लिख दिया जाता है, ब्रैकेट में दे देता है 1 HP बराबर 735.5 वाट। समझ गए कि नहीं? अगर नहीं लिखा हुआ है तो 1 HP बराबर क्या लीजिएगा, 746। चलिए, यहां कह रहा है 12 पोल 50 हर्ट्ज का स्टार कनेक्टेड इंडक्शन मोटर का रोटर प्रतिरोध 0.02। अच्छा, ये तो सेम क्वेश्चन है, हाँ ये सेम क्वेश्चन है, बना चुके थे आप लोग, जो हमने पीछे बताया था 0.02 लेकर के अब बटा 0.3 जो आपको कहा था करने के लिए, मान कितना आ गया, 0.067 आ गया। ठीक है, अब देखिए फुल लोड टॉर्क बटा मैक्सिमम टॉर्क वही फॉर्मूला है, 2SM SFL बाय SM स्क्वायर इंटू SFL। अब यहां से वैल्यू लिख दिए, 2 गुना 0.067 0.5 SFL का मान, और नीचे स्क्वायर कर दिए, 0.2633 आ रहा है, ऑप्शन के हिसाब से लगभग 0.24 के आसपास मिल रहा है, इसलिए उत्तर ले लिए 0.24। सेम यही काम वहां भी किया जाना है। चलने के दौरान 2 किलोवाट 230 वोल्ट 50 हर्ट्ज का इंडक्शन मोटर में 0.7 आपका क्या है, लैगिंग पावर फैक्टर है, और 60% की क्या है, इफिशिएंसी है। तो यानी आपको पावर दे दिया साहब 2 किलोवाट, और देख लीजिए आपका पावर फैक्टर कितना है, 0.7, इफिशिएंसी कितनी है, 60%। आपसे कह रहा है करंट निकालने के लिए, तो वही वाला फॉर्मूला आप जानते हैं, इफिशिएंसी क्या होता है, आउटपुट बटा इनपुट। तो हम लोग आउटपुट क्या देख रहे हैं, 2 किलोवाट, और नीचे इनपुट क्या है, VI cos थीटा या फाई। तो 2 किलोवाट को 2 गुना 1000 लिख दिए, वोल्टेज 230 था लिख दिए, करंट आई मालूम नहीं है रहने दिए, और cos थीटा 0.7 है लिख दिए। अब इफिशिएंसी 60% था तो 60 बटा 100 कर दिए। यहां से अब सिर्फ हमको गुना करके आई क्या करना है, निकाल लेना है। ठीक है, क्या करना है, निकाल लेना है। तो हम आराम से वैल्यू 2 गुना 1000 गुना 100 बटा 230 गुना 60 गुना 0.7 कर लिए, बराबर 20.7 हो गया, 20.7 हो गया। ऑप्शन मेरा 20.4 दिया है, लगभग वैल्यू मिल रहा है, उसी को लेंगे। विद्यार्थी ज्यादा कष्ट है तो काहे उतना कष्ट कीजिएगा, यहां लिख लीजिए सरकार, यहां लिख लीजिए 1 HP बराबर 735.5, आप ब्रैकेट ऐसे घेर दीजिए। ठीक है, ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ऐसे करके लिख दीजिए, समझ गए, तब तो हो जाएगा ना, दिया हुआ है। अब बाकी नहीं है मन तो आप कर लीजिए 7460 आप बटा 440 कर लीजिए, कोई कष्ट नहीं है। अब देख लीजिए कितना वैल्यू आ रहा है, वही उत्तर कर लीजिए, डिवाइडेड बाय 440 हो गया, 16.95 आया, 16.95 आया, 16.95 एम्पियर आया। देख लीजिए इसमें कौन 16.95 के करीब है, तब भी आपका 16.70 ही करीब है, तब भी आप उसी को लीजिएगा, स्वाभाविक सी बात। जिनको ज्यादा टेंशन होता है वो ज्यादा टेंशन नहीं लीजिए, वो यही कर लीजिए और उसके बाद मिला के काम कर लीजिए। आज जिनको टेंशन नहीं लेना है वो ब्रैकेट में लिख लीजिए 1 HP बराबर दिया है प्रश्नानुसार 735.5, फिर क्या टेंशन है, समझ गए कि नहीं। आइए
चाहिए। 2 पोल 3 फेज का इंडक्शन मोटर है, 3 फेज वाइंडिंग है, तो कुछ कहना ही नहीं है। 3 फेज वाइंडिंग है तो क्या हो जाएगा साहब, 360 बटा जितना फेज है आपका 120 से शिफ्ट होगा। यह क्वेश्चन भी बहुत परीक्षाओं में आया हुआ है। आइए साहब, कह रहा है एक 3 फेज का इंडक्शन मोटर है, स्विचिंग द्वारा स्टार्ट किए जाने पर 100 एम्पियर का इलेक्ट्रिक करंट ले रहा है। स्टार्टिंग के लिए 60% टैपिंग वाला ऑटो ट्रांसफार्मर लगाते हैं, कितनी करंट यह ले रहा है? तो आप टैपिंग कितना पर किए हैं? 60% पर। 60 बटा 100 मतलब 0.6। ऑटो ट्रांसफर द्वारा ली गई धारा क्या होती है? स्टार दे दीजिएगा विद्यार्थी। इस तरह का क्वेश्चन जब भी पूछे आप फॉर्मूला लगाइएगा, K² गुना डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर से लिया गया करंट। तो डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर से कितना लेता है? 100 एम्पियर लेता है। K मेरा कितना है? 0.6। 0.6 का कर दिए स्क्वायर गुना 100, 0.36 गुना 100 बराबर क्या आ जाएगा? 36 एम्पियर आ जाएगा। तो ये फॉर्मूला आपको याद रहेगा, 1 सेकंड में बना लीजिएगा। चार पोल कह रहा है फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए आपका साथियों NS 1800 दे दिया है, पोल 4 दे दिया है। NS बराबर सब लोग जानते हैं 120 F/P होता है। यहां से साथियों NS इंटू P बराबर 120 F, तो F बराबर क्या हो जाएगा? NS इंटू P बटा 120। बस इसी फॉर्मूला आप सब चीज रख दीजिए। NS 1800 है, P 4 है, आप बटा 120 कितना आ जाएगा? 60 हर्ट्ज आ जाएगा। LP में इस तरह का प्रश्न खूब पूछा जाता है।